जय हिंद दोस्तों। जो प्रश्नों का चैलेंज हम कर रहे थे उसका पार्ट 2 है। पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है और लास्ट में कमेंट में बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एमपीपीएससी 2025 देने जा रहे हो या आरआरबी एनटीपीसी, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है अपना, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 में हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ब्रह्म समाज की जो है स्थापना वो किसके द्वारा की गई थी और कहाँ पर की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन के द्वारा की गई थी और ये कलकत्ता में की गई थी। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो ब्रह्म समाज ही था। हिंदू धर्म में क्या है, बहुत सारी कुरीतियाँ हो गई थी। जैसे राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि सती प्रथा जैसी कुप्रथा भी चल रही थी, तो राजा राम मोहन राय ने इन सबको जो है हिंदू कुप्रथा का नाम दिया था और इनको मिटाने में राजा राम मोहन राय का बहुत ही बड़ा योगदान था। ठीक है, तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन ही ब्रह्म समाज था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का भी विरोध किया था? तो ये धर्म सभा थी। ठीक है, हालांकि विरोध करना नहीं चाहिए था क्योंकि सती प्रथा एक कुप्रथा है। ठीक है, हिंदू धर्म के प्रति हिंदू धर्म जैसे एक सनातन हमारा जो धर्म है, जो कि बहुत ही प्यारा धर्म है, बहुत ही अच्छा धर्म है, उस पर एक कलंक टाइप का था जो है सती प्रथा। ठीक है, तो धर्म सभा जो है इसका विरोध करके अपना ही घाटा करवा रही थी, लेकिन क्या करें, उस टाइम पे लोगों की जो है सोच ऐसी हुआ करती थी। उस टाइम पे राजा राम मोहन राय जैसे लोग अगर सामने नहीं आए होते तो जो है ये कुप्रथा चलती ही जाती। ठीक है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, अगर मान लीजिए कोई 50 साल का जो है अधेड़ आदमी है, उसकी शादी 20 साल की एक लड़की से कर दी गई। अब ये तो जो है इसके 50 साल या 60 साल का, इसके एक पैर तो ऐसे ही कब्र में लटक रहे हैं, तो ये अगर मर गया तो ये मान लो हार्डली 30 साल की रही होगी। अब इस 30 साल की उम्र में इसको भी इस अपने पति के साथ जला दिया जाता था। तो ये बहुत ही जो है एक मैं कुप्रथा इसको कहूँगा, बहुत बेकार प्रथा थी। हिंदू धर्म के ऊपर एक धब्बा टाइप का था जिसे राजा राम मोहन राय ने जो है हटाया था। तो बहुत ही महान शख्सियत थे और उसका जो है विरोध ये करने वाली सभा थी जिसका नाम था धर्म सभा। ठीक है, याद रखिएगा। और धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधा कांत देव थे। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वो कुप्रथा नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारे सुधार हो गए हैं, तो आप याद रखिएगा। जो है धर्म सभा के संस्थापक थे राधा कांत देव। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1829 में ही हुआ था, राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। हालांकि लॉर्ड नहीं है, विलियम बेंटिक है। ठीक है, इन दोनों के सहयोग से जो है, इन दोनों के प्रयास से 1829 में सती प्रथा का जो है अंत कर दिया गया था। और सती प्रथा का अंत करने में मैंने आपको पहले ही बताया, तो सबसे अधिक प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो राजा राम मोहन के राय के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई और पूछता है किस स्थान पर की गई? तो मुंबई पर की गई थी। याद रखिएगा। ठीक है, मुंबई में। और आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, और यह क्वेश्चन एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में आ चुका है। ठीक है, रेलवे में भी कई दफ़ा पूछा जा चुका है, एसएससी में भी कई दफ़ा पूछा जा चुका है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो स्टडी विद संजू यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे हम आपके सफलता में सहभागी बन सके। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को एक अपना लाइक देकर हमें समर्थन जरूर दिखाना है। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध था आर्य समाज। ठीक है, याद रखिएगा। और 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, इंडियन रेवोल्यूशन का रेनेसां कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। और राजा जो राम मोहन रॉय थे, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वर्धमान जिला राधानगर में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा। और अगर स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम आपसे पूछा जाता है तो इनका मूल नाम ही मूल शंकर था। याद रखिएगा, ये भी एमपीपीएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है और अन्य एग्जामों में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अभी तक जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछा नहीं गया है। 2-4 एग्जाम में पूछा गया है, तो आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा, रामचंद्र विधावगीश जो है, इन्होंने राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर भारत में संभाली हुई थी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली थी? तो वो शख्सियत थे केशव चंद्र सेन, और केशव चंद्र सेन की ही जो है प्रयासों की बदौलत ब्रह्म समाज उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास वगैरह में फैली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1815 में
कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? अब यहाँ पर आत्मीय सभा के बारे में पूछा जा रहा है, तो राजा राम मोहन राय ने ही कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। राजा राम मोहन राय, देखिए यहाँ पर दो शख्सियत का नाम आपको देखने के लिए मिलेगा। एक तो आपको राजा राम मोहन राय देखने के लिए मिलेंगे और एक आपको देखने के लिए मिलेंगे डेविड मेयर हकीस, ठीक है। ये किस संस्था से जुड़े हुए हैं? ठीक है, तो ये जो है हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर, ठीक है, याद रखिएगा, हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने जो है कहाँ पर की गई थी? तो 1875 में न्यूयॉर्क ने करी थी, ठीक है, न्यूयॉर्क में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी लिख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब की गई और कहाँ पर हुई? तो 1882 ईस्वी में की गई और अडयार जो कि मद्रास में पड़ता है वहाँ पर की गई। और आगे मैं आपको बताऊंगा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख कर या फिर बता दीजिए या फिर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी दयानंद सरस्वती ने, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास, इसका नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने ही दिया था और ये भी क्वेश्चन एमपीपीएससी में आपके पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है कब हुई थी? तो रामकृष्ण की मिशन की स्थापना 1896-97 ईस्वी में हुई थी और बेलूर कर्नाटक में हुई थी। ये बेलूर कर्नाटक में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, तो ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? बच्चे बच्चे को पता है अलीगढ़ आंदोलन जो है सर सैयद अहमद खान ने चलाया था, याद रखेंगे, ठीक है। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी? तो सर सैयद अहमद खान ने रखी थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है युवा बंगाल आंदोलन जो है ये किसने चलाया था? तो हेनरी विवियन डेरेजियो, और ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है, याद रखिएगा, एमपीपीएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय, जैसे कि हमने देखा कि इंग्लैंड चले गए थे और अभी अभी हमने देखा कि जब वो इंग्लैंड चले गए थे तब भारत में जो है ब्रह्म समाज की जो है बागडोर किसने संभाली थी? क्या आप याद कर पा रहे हैं? सिंक करिए अपने दिमाग को, इसी तरह से तुरंत आप पूछा करिए अपने दिमाग से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो पटना था वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हम जो है हमारे यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, किसी भी हाल में आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो दास प्रथा का उन्मूलन जो है 1843 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा दी गई थी? तो विलियम बेंटिक के द्वारा दी गई थी, याद रखेंगे। और अगला है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का था और इन्होंने ही ये नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, है ना, गो बैक टू वेदास। अगला क्वेश्चन है आपका महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो ये स्थान तो सभी को पता होगा, जो है शिकागो था। और संवाद कौमुदी इस पत्र के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। ये क्वेश्चन भी कई दफा पूछा जा चुका है आपके एग्जाम्स में, विभिन्न एग्जामों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तत्वरंजनी सभा, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका, ये किसने जो है प्रकाशित की थी, किससे संबंधित है? ये तो देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है। मैंने कौन कौन सा बोला? तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका, ये किससे संबंधित है? तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है, याद रखेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, लेवल के क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना सभा की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे आचार्य केशव चंद्र सेन, ठीक है, याद रखेंगे, आचार्य केशव चंद्र सेन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। अगला क्वेश्चन है वामा वामा बोधनी पत्रिका, वामा बोधनी पत्रिका, वामा बोधनी पत्रिका जो है उसमें महिलाओं के लिए जो है किसने निकाली थी? एक पहली बात तो याद रखिएगा, ये जो वामा बोधनी पत्रिका थी ये महिलाओं के लिए निकाली गई थी, ठीक है। और इसको लिखने वाले थे केशव चंद्र सेन, जो है इससे संबंधित थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। और ये वही केशव चंद्र सेन है, आप सिंक कर पा रहे हैं दिमाग को, जिन्होंने ब्रह्म समाज को पंजाब,
मद्रास और यूपी वगैरह में फैलाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि तो रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी थी, इनका नाम था शारदा मणि। अच्छा क्वेश्चन है। अगला जो है अगला आंदोलन है अपन कूका आंदोलन, बहुत बार पढ़ते हैं, इनका संबंध इन्हें चलाया था गुरु राम सिंह ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1956 ईस्वी में, और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हम बिल्कुल भी अन्य यूट्यूब चैनल्स की तरह आपका समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं, कम समय में ज़्यादा जो है तथ्य आपके सामने रख रहे हैं, जिससे आप कम समय में अपना रिवीजन कर सकें और जो नए तथ्य आपको मिल रहे हैं उनको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकें। ठीक है, तो आप बहुत ही जो है शानदार तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाइए, जिससे हम और भी बेहतर कंटेंट आपको देने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। अगला क्वेश्चन है 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित किया गया था? तो 1956 में जो है धार्मिक अयोग्यता कानून जो है पारित किया गया था 1956 में, याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के सुधार को लोक हितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र के जो है कौन से सुधारक थे, कौन से समाज सुधारक थे जिन्हें लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? लोक हितवादी, तो लोक हितवादी कहा जाता था गोपाल हरि देशमुख को। और अगला क्वेश्चन यहीं पर बन जाता है कि ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? तो एकेश्वरवाद पर आधारित था ब्रह्म समाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो देव समाज, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि देव समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये एक मिनट रुकिएगा, देव समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा देव समाज की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिव दयाल साहब। ये नए नए क्वेश्चन है जो आने की संभावना रखते हैं। ठीक है, और ये भी बहुत ही अच्छा और नया क्वेश्चन है आपके लिए, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन की जो है प्रस्तावक थी एनी बेसेंट, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष अगर कोई थी तो एनी बेसेंट थी, आयरिश महिला थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो अहरार आंदोलन था, याद रखिएगा। देखिए, आई थिंक ये सब क्वेश्चन आप नहीं पढ़े होंगे और ये क्वेश्चन मेरा आपके सामने लाने का उद्देश्य ये है कि आप अपने जो नहीं आपको बनते हैं आप उनको नोट डाउन करिए, और आप देखेंगे कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बनेंगे और आप औरों से बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत समाज सेवक की स्थापना कब की गई और किसके द्वारा की गई? तो 1905 में की गई भारत समाज सेवक की स्थापना, और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया था। और अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय मूल नाम था। अभी हमने एक मूल शंकर भी पढ़ा था, आप कमेंट में बताइए जल्दी से, सिंक करिए दिमाग को कि मूल शंकर किसका नाम था, मूल नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डॉक्टर एनी बेसेंट। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? 1917 में बनी थी, और ये पहली राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, वैसे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना डॉक्टर A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, जो कि एक पक्षी वैज्ञानिक थे, और उसमें भारत के जो है गवर्नर जनरल तो नहीं बोल सकते, वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, याद रखिएगा। ठीक है, और लॉर्ड डफरिन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व भी कहा था। और पहले अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और पहले भारतीय अध्यक्ष पहले जो है मुस्लिम अध्यक्ष की बात करते हैं तो बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, और पहली महिला अध्यक्ष का नाम था एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम सरोजनी नायडू था। ये सारे के सारे फैक्ट आप जरूर लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? 1893 ईस्वी में भाग लिया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है प्रीसेप्टस ऑफ जीसस की रचना किसके द्वारा की गई? तो प्रीसेप्टस ऑफ जीसस की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने करी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक थी। ठीक है, ये देखिए राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था? तो ये थी तुहफतुह उल मुवाहिदीन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय की एक फारसी पुस्तक थी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, और जिसका प्रकाशन 1809 में किया गया था, और इसका नाम क्या था? तुहफतुह उल मुवाहिदीन, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो ये भी राजा राम मोहन राय ने ही की थी। और आखिरी क्वेश्चन है आपका, राजा राम मोहन राय को किसने युग दूत कहा?
तो सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा। और सुभाष चंद्र बोस वही व्यक्ति हैं जो कि जो है भारत की स्वतंत्रता में इनका बहुत बड़ा योगदान था। और इन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता के चुनाव में। और फिर उसके बाद जो है पट्टाभी सीतारामैया जो है इनको खड़ा किया था, पट्टाभी सीतारामैया को महात्मा गांधी ने, और फिर इन्होंने हरा दिया था। तो महात्मा गांधी दुखी हो गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, बाबू मैं आपको दुखी नहीं देख सकता, और उसके बाद उन्होंने जो है पद त्याग दिया था और इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूर चले गए थे। तो आई होप आपको कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, हम तक आपका कमेंट पहुंच जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे स्टडी विद संजू यूट्यूब चैनल को, स्टडी विद संजू SDL है एक्चुअली में नाम, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आगे की वीडियो में हम आपको और भी अच्छा कंटेंट देने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। आगे के मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।